नमस्कार दर्शकों, सवाल पब्लिक का ये स्पेशल एडिशन शो है। 19 जनवरी की वो रात कितनी भयानक थी। जरा सोचिए, अगर किसी महिला को, भले वो हिंदू हो, मुसलमान हो, क्रिश्चियन हो या किसी और धर्म से हो, 2 मिनट के लिए मान लीजिए कि नास्तिक ही हो, उसे उसके ही पति के खून से सना हुआ चावल, जिसे फिल्म में तांबुल कहा गया है, वो खाने पर मजबूर किया जाए। जरा उस बच्चे के बारे में सोचिए जिसके सामने उसकी मां का चीरहरण हो जाए। ये सब आजाद मुल्क में हो रहा हो, हिंदुस्तान में हो, लेकिन पूरे हिंदुस्तान को पता भी ना चले कि ये कब हुआ, कैसे हुआ, क्यों हुआ। और अगर पता चला तो वो भी टुकड़ों टुकड़ों में, आधा सच आधा झूठ। उल्टे सारे हिंदुस्तान को ये बताया गया कि कश्मीरी हिंदू, जिसमें ज्यादातर कश्मीरी पंडित थे, वो खुद घाटी छोड़कर चले गए कश्मीर की। बाद में वापस लौटे ही नहीं, शायद ये उनका अपना फैसला था। लेकिन कहानी इससे ठीक उलट थी। कश्मीर की स्थानीय सरकार धृतराष्ट्र बनी बैठी रही और केंद्र की सरकार धृतराष्ट्र की दोस्ती निभाती रही। और मुस्लिम आबादी का एक बड़ा वर्ग बेहिसाब जुल्म करता रहा और जुल्म पर उतर आया। भले आप कह लें कि वो किसी के बहकावे में था, लेकिन जुल्म तो जुल्म था। दर्शकों, कश्मीर फाइल्स की पूरी टीम के साथ इंटरव्यू करने से पहले मैंने खुद आधी रात और इस सुबह भी कश्मीर फाइल्स देखी है। सबसे पहले तो मैं इस फिल्म की पूरी टीम को बधाई दिए जा सकती है क्या, ऐसी कहानी बताने के लिए जिसमें नरसिंहार हो, वहां का। बधाई तो नहीं दूंगी, लेकिन आज मेरे साथ जुड़ रहे हैं इस फिल्म के निर्माता और निर्देशक विवेक अग्निहोत्री जी। नमस्कार विवेक अग्निहोत्री जी। मेरे साथ अनुपम खेर जी हैं। आपसे मैंने बात की थी तो आपने मुझे ये कहा था कि ये आपके लिए एक रोल नहीं था, ये आपका जीवन था। और हमारे साथ हैं पल्लवी जोशी जी। क्या कहूँ विवेक अग्निहोत्री जी, बात करते हुए रोंगटे खड़े हो रहे हैं। ये फिल्म नहीं थी, ये उन अनगिनत लोगों की कहानी थी जो कहानी नहीं थी, आप बीती थी। कहानी देखना शायद आसान होता है, हम देखते हैं और कुछ देर बाद अपने कामों में लीन हो जाते हैं। लेकिन ये फिल्म आत्मा को झकझोरती ही नहीं, आत्मा को शरीर से अलग कर देती है कुछ देर के लिए। हमें सवाल पूछने पर मजबूर करती है कि ये हमारे उस हिंदुस्तान में हुआ जहां फोन, जहां मीडिया, जहां सरकारें थीं। ये 1947 से पहले की कहानी नहीं है, ये हमारे दौर की कहानी है। हम सब थे इस दुनिया में और बहुत ज़्यादा दूर नहीं, और हमें पता ही नहीं। हमने जो देखा, जो पढ़ा, वो क्या था और ये क्या है। विवेक अग्निहोत्री जी, शुरू करूंगी इसी सवाल से कि आपको ये सवाल बहुत लोगों ने पूछा होगा कि ये जो आपने कहा है, और आपने बस फैक्ट्स उठाकर रख दिए हैं, कोई शेड्स ऑफ ग्रे नहीं है, ब्लैक है और वाइट है। क्या हुआ था और क्या दिखाया गया, बस इसका कॉन्ट्रास्ट है। मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, कितना मुश्किल था ये करना? अब यानी देखिए क्या है कि मुझे भारत की सभ्यता को लेकर एक जुनून सा हमेशा से रहा है, और मुझे ये लगा कि आज सारी दुनिया, आप दुनिया के किसी भी कोने में चले जाइए,
आप होलोकॉस्ट वर्ड बोलिए और लोग एकदम यूं बॉडी लैंग्वेज चेंज होती है। मैं लिटरली मैंने देखा है, लोग ऐसे बैठे रहते हैं, आप बोलिए होलोकॉस्ट, मैं जीऊँ, मैं होलोकॉस्ट, यूं हो जाते हैं। सारी दुनिया उस दर्द को, उस पीड़ा को इज्जत देती है, उसको तवज्जो देती है। पर हमारे देश में इतना बड़ा जेनोसाइड हो गया, जो 100% जहाँ पे कश्मीरी हिंदू लोग रहते थे, जहाँ इतना, आपने फिल्म देखी है, इतना साहित्य, संगीत, म्यूज़िक, लिटरेचर, पोइट्री, फिलॉसफी, साइंस हुआ, आज वहाँ ना तो एक कश्मीरी हिंदू है, ना वहाँ संगीत है, ना वहाँ पे डांस है, थिएटर है, म्यूज़िक है, पूरा कल्चर डिस्ट्रॉय हो गया, पूरी डाइवर्सिटी ख़त्म हो गई। लेकिन एक चूं किसी ने नहीं करी, किसी ने एक शब्द नहीं बोला। और आज भी मैं कुछ देर पहले कश्मीरी लोगों के साथ था, हमने उनको एक नंबर बना दिया है। कोई कहता है 4000 लोग मारे गए थे, तो कहते नहीं नहीं 200 मारे गए थे, कोई कहता है 600 मारे गए थे। आज तो पब्लिश किया एक पॉलिटिकल पार्टी ने कि नहीं 88 लोग मारे गए थे। मैं कहता हूँ एक भी आदमी अगर मारा गया था तो वो मेरा भाई था, वो मेरी माँ थी। एक भी औरत के अगर डिग्निटी के साथ कॉम्प्रोमाइज हुआ तो मेरी माँ थी। इसीलिए फिल्म में वो देखिए आप, हीरो डायलॉग कहता है, ये सिर्फ मेरी माँ नहीं, ये तुम्हारी माँ की भी कहानी है। वो कहता है ये शारदा मेरी माँ का नाम है। शारदा क्या है? शारदा सरस्वती है। भारत जिस चीज के लिए जाना जाता है, विद्या के लिए, ज्ञान का सेंटर, वही शारदा है। वो शिव जिसको आज विश्व के सारे नोबेल लॉरेट्स मानते हैं, हमने उस जमीन को तबाह कर दिया। और हम ऐसे बात करते हैं कश्मीर के बारे में जैसे वो एक कॉन्फ्लिक्ट जोन है। तो इसकी जो पीड़ा है मैं आपको बयान नहीं कर सकता हूँ। इट चेंज अवर लाइव्स। मुझे नहीं लगता मैं, पल्लवी और इस यूनिट से जुड़ा कोई भी व्यक्ति अब फिर से उस तरह से सोच सकता है जैसा वो पहला सोचते थे या फील करते थे। मेरे खुद के बच्चे भी उसी एक चीज़ के शिकार थे जो अक्सर आज मॉडर्न यंग बच्चे हो गए हैं, स्कूल कॉलेज के एजुकेशन में, जहाँ पूरी तरह से झूठ पढ़ाया जाता है, पूरी तरह से पॉलिटिकल झूठ पढ़ाया जाता है। तो पल्लवी ने डिसाइड किया कि इतने खतरे हैं, सब हैं, कश्मीर में शूट करना है, फतवे थे हमारे नाम पे, पर पल्लवी ने कहा मेरी बेटी और बेटे दोनों इसमें काम करेंगे। और वही नहीं, अनुपम जी के भाई हैं राजू खेर साहब, उनके भी दोनों बच्चों ने काम किया। इन चारों बच्चों ने इस फिल्म में काम किया है और उनने जो दुख देखा है, मुझे नहीं लगता इसके बाद वो कभी ज़िंदगी में भारत की कोई बुराई करे, भारत की सभ्यता को बाहर खड़े होकर क्रिटिसाइज करे। अब वो नहीं सहन कर सकते चाहे कुछ भी हो जाए। They rediscovered their heritage and the pain of their heritage. बहुत सही कहा आपने। और अनुपम खेर जी, आपको तो अब अनुपम खेर कहना भी मुश्किल लगता है, क्योंकि आप इतने समा गए थे पुष्कर नाथ में। और मुझे नहीं पता, एक सीन है उस फिल्म का जो मुझ पर, जिसने बहुत असर किया, जहाँ खाना खिला रही है शारदा अपने दोनों बच्चों को और आप कहते हैं कि मुझे भूख नहीं लगी। रेफ्यूजी टेंट में हैं आप, और आप बाहर आकर बैठते हैं और एक थोड़ी दूर में ओल्ड लेडी खांस रही हैं, और आप एक डब्बा लेकर आते हैं, उसमें बिस्किट है और आप बिस्किट को बस चाटते हैं कि भाई शायद ये बचा रहे, और आप अपने पैसे गिनते हैं कि कुछ है नहीं हमारे पास। और थोड़ी देर बाद वो बैकड्रॉप में वो लेडी खांस खांस के शायद अपना दम तोड़ देती हैं। अनुपम खेर जी, इन दैट सीन आपने शायद एक्टिंग नहीं की, पर द स्लम्प इन योर शोल्डर्स, टू मी दैट सीन सिग्निफाइड। जैसे आपने कहा, होलोकॉस्ट की बात करो तो लोग इस तरह हो जाते हैं। Anupam Kherji, I found that as a very powerful moment of your character Pushkar Nath, जो अपने पोतों के सामने एक बहुत ब्रेव फेस रखता है, अपनी बहू के सामने, और बाहर जब अकेले में होता है तो वो बिल्कुल झुक सा जाता है। पहाड़ सा जो उसके ऊपर टूटा हुआ है, उसको वो समझ नहीं पाता कि किस तरह से हैंडल करे। आप का अंदर क्या रहा आपके मन में जब आप इस फिल्म से एसोसिएट हुए, क्योंकि आप इस कॉज, कश्मीरी कॉज से पहले से एसोसिएटेड हैं, लेकिन टू रीलिव बहुत जिगर चाहिए रीलिव करने के लिए।
मैंने जब फिल्म की थी तो ये मेरे ख्याल से मेरी 519वीं या 520वीं फिल्म है मेरे करियर की। तो मैं एक्टिंग स्कूल भी चलाता हूँ, पढ़ाता भी हूँ और काफ़ी थिएटर भी कर चुका हूँ। तो मुझे लगता है कि मैं काफ़ी परिपक्व अभिनेता हूँ। मगर जब मैंने ये फिल्म मुझे विवेक ने सुनाई तो मुझे लगा कि ये तो कहानी बहुत ज़रूरी है लोगों तक पहुँचना। मगर ये कैसे इसका, जिस तरह से इन्होंने लिखा है इसको, कैसे उसकी रियलिटी जो है जब तक एक्टर्स महसूस नहीं करेंगे तब तक कैसे नज़र आएगी। और ख़ासकर पुष्कर नाथ, तो पहले तो अच्छा काम इन्होंने किया है, मेरे फादर को जानते थे, उनका नाम पुष्कर नाथ था। तो दिस वाज माय ट्रिब्यूट टू माय फादर। एंड जब हम सेट पर गए देहरादून में, हमारी पहले दिन की मेरी शूटिंग थी, द एक्टर टुक ए बैक सीट and the person had to take the front seat because दर्द को बखान करने के 50,000 तरीके हैं और इतना काम करते हैं तो आपको एक क्राफ्ट पता लग जाता है कि इतना थोड़ा सा मैं महसूस करूंगा, फिर इतने थोड़े से आंसू ले आऊंगा। मगर इसमें क्राफ्ट इस पूरे पिक्चर को झूठा बना देती और मैं झूठ का बिल्कुल सहारा नहीं लेना चाहता था ये रोल करते हुए। मैं चाहता था कि मैं इसको अपनी आत्मा से महसूस करूं और मेरी आत्मा दुनिया तक पहुंचेगी, क्योंकि मेरे सिर पर उन 5 लाख कश्मीरी पंडितों की जिम्मेदारी थी जो 19 जनवरी 1990 को अपने ही घरों से बर्बरता से निकाले गए थे। आई हैड टू बी रिस्पॉन्सिबल टुवर्ड्स देम। उनका दर्द दुनिया तक पहुंचाना बहुत ज़रूरी था। मैं बहुत रोया इस पिक्चर के दौरान, पर्दे पर भी और शॉट ख़त्म होने के बाद भी। मैं बहुत बार विवेक आते थे और गले लग के रोते थे हम दोनों। नॉट बिकॉज कि ये ट्रेजिक सीन था सिर्फ, बल्कि ऐसा लग रहा था कि यार ये फिल्म जो है शायद एक ऐसा संतुलन बनाएगी उन लोगों के लिए जिनकी ट्रेजेडी को लोगों ने नकार ही दिया था कि ऐसा हुआ ही नहीं था। एक तो उन्होंने ये सब बर्दाश्त किया, हॉलोकॉस्ट जैसी सिचुएशन थी, और ऊपर से दुनिया ने ये मानने से मना कर दिया था कि आपके साथ ऐसा हुआ था, चाहे वो मीडिया की तरफ से हो, चाहे वो एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से हो, चाहे वो पॉलिटिकल लोगों की तरफ से हो, इंटेलेक्चुअल वगैरह वगैरह, किताबों में वगैरह, किसी ने नहीं। सो इफ आई से दैट दिस हैज बीन वन ऑफ माय मोस्ट डिफिकल्ट रोल्स बिकॉज आई हैड टू पोर्ट्रे अ पर्सन हु हैज टू रिप्रेजेंट सो मेनी पीपल, इट वोंट बी एन एग्जैजरेशन। अभी भी मैं बात करता हूँ तो मुझे ऐसे घबराहट होती है। अभी भी कोशिश करता हूँ कि टेलीविज़न चैनल पर आंख में आंसू ना आए, बिकॉज शायद अभी हमने शुरुआत ही की है इंटरव्यू की, तो ऐसा नहीं लगना चाहिए। बट होता है, आज मैं दूसरी जगह कहीं बात कर रहा था, वहाँ रोना आ गया। रोना जो है ये एक सिर्फ ट्रेजेडी को लेकर नहीं है, उन कश्मीरी लोगों के बारे में भी सोचकर है कि अब उनको लगेगा कि हाँ, हमको लोग गले लगाएंगे और हमारी ट्रेजेडी जानने लगे हैं लोग। 32 साल सिर्फ ये समझाने के लिए कि हाँ, ट्रेजेडी भी हुई थी। फिल्म जब बनती है तो हमेशा आई थिंक सबकी ये एक आप देखते हैं कि लोगों ने इसको कैसे महसूस किया, लोगों का इस पर रिएक्शन क्या है। मैं आपको कुछ रिएक्शंस दिखाना चाहती हूँ, अगर आप लोग बस लोगों ने, और काफ़ी इनमें से कश्मीरी पंडित्स भी हैं, उन्होंने क्या कहा थोड़ा आपको दिखाना चाहती हूँ। लेकिन जो सोल पे वूंड लगता है वो जनरेशन्स तक ख़त्म नहीं होता है, और ये एक्सोडस वो वूंड है जो हमारी जनरेशन्स तक चलता रहेगा। जो मोडस ऑपरेंडी वहां पर था, किल 1 स्केयर 1000, एक कश्मीरी पंडित को मारो और हजारों को दहशत कर लो। क्यों हम मुस्लिम कॉन्फ्रेंस को नहीं बोलते, नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है उधर की, वो नेशनल शब्द लगाने से क्या पेट्रियाटिक हो जाएंगे आप लोग? उस समय आप कहाँ थे? प्रशासन ने उसको रोका हुआ है। सारे यूथ को ये देखना चाहिए, बिल्कुल देखना चाहिए यूथ को, जो कि बहुत JNU में जाके और ये आज़ादी आज़ादी चिल्लाते हैं ना, उनको ज़रूर ये मूवी देखनी चाहिए और उनको ये समझना चाहिए कि असलियत क्या है और लोगों के साथ क्या हुआ था। 47 से लेके आज तक कश्मीरी हिंदुओं के साथ रेगुलरली ये अत्याचार होता रहा वहां पर। इसको देखकर उनको एक बार समझ में आता है और रो पड़ते हैं कि अब हमको समझ में आ रहा है कि 30 साल पहले हुआ क्या था, 32 साल पहले हुआ क्या था। हमें पिछले 30-32 साल में यहाँ पे
भारत की जनता में ये सुनना पड़ा, अपने भाइयों से ये सुनना पड़ा कि आप डरपोक निकल के वहाँ से भाग गए, लेकिन मेरी बात पे कोई ये विश्वास नहीं करता था। बट आई एम सॉरी टू से कि जो प्रेजेंट जनरेशन को गुमराह किया जा रहा है कि वो वापस नहीं जाना चाहते या एक्सोडस कभी हुआ नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। इट्स अ जेनोसाइड, इट्स अ प्रॉपरली प्लान जेनोसाइड। मैं तो काफ़ी छोटी थी तब, मगर स्ट्रगल तो हमने भी झेला है। एजुकेशन में, हर चीज़ में वो पीछे तो रह ही जाता है। ये सारे वो लोग हैं जो फिल्म देखकर आए बाहर और हमारे कैमरास पे उन्होंने ये कहा। और पल्लवी जी, मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, अभी बात हुई, किसी ने कहा कि ये जो कॉलेजेस में और इंस्टीट्यूशंस में ये जो आज़ादी के नारे लगाए जाते हैं, आपका रोल था। सबसे पहले तो मैं आपका इसलिए भी अभिनंदन करना चाहती हूँ, आई वॉन्ट टू कॉन्ग्रेचुलेट यू बिकॉज द रोल रिक्वायर्ड गट्स, बिकॉज यू वर अगेंस्ट द स्ट्रीम ऑफ नाउ पॉपुलर सेंटिमेंट। आप उस तरफ से थीं जो नैरेटिव ये बताते हैं कि कुछ हुआ ही नहीं था और एक्चुअली मुसलमानों के साथ या कश्मीरी लोगों के साथ वहाँ पर बुरा बर्ताव हुआ स्टेट के द्वारा। कश्मीरी पंडित्स का तो कोई वहाँ कुछ लेना देना ही नहीं था। आपके लिए फटवे एंड ऑल सॉर्ट्स ऑफ थ्रेट्स टू योर लाइफ, how was it to get into this role and actually उसको निभाना इस तरीके से कि आप डटे रहे, करते रहे इस रोल को? How difficult was that? It was very difficult and at the same time it was extremely easy also. हमने इस सब्जेक्ट पर 4 साल काम किया है। 4 सालों से हम लोग रिसर्च करते आ रहे हैं इसके ऊपर। जहाँ जहाँ हमें कश्मीरी पंडित ऐसे मिले कि जिन्होंने किसी अपने सगे को खोया है और बहुत ही हिंसक तरीके से खोया है, या उनकी माँ के साथ बहुत ही विभत्स घटनाएं हुई हैं, या कहीं उनके चाचा को या मामा को मार डाला या उनका घर छिन गया। एक्सोडस में वहाँ से निकलते हुए जिनको बहुत ज़्यादा कष्ट हुए, ऐसे ही लोगों से हम जाके मिले। और हमारे पास 700 से भी ज़्यादा कश्मीरी पंडित्स की टेस्टिमनीज़ हैं जिन्होंने हमें ऐसी ऐसी बातें बताई हैं नाविका जी, मेरा दिल दहल जाता है आज भी जब मैं सोचती हूँ उसके बारे में। कंटिन्यूसली विवेक और मैं, हम लोग उनके इंटरव्यूज़ ले रहे थे और उनको हमने कहा था आपको जितना और जैसे हमको बताना है बताइए। तो लॉन्ग इंटरव्यूज़, वीडियो इंटरव्यूज़ लिए हमने उनके, और रोज़ हमें पता था कि आज कुछ और बहुत ही दर्दनाक कहानी सुननी है। फिर दूसरे दिन, तीसरे दिन, चौथे दिन तो हमारी तो रातों की नींदें उड़ चुकी थी कि इतना ज़्यादा पेन आप नहीं प्रोसेस कर सकते। और उसके बाद जब ये फिल्म हमने जब शूटिंग शुरू की हमने, तो फॉर्चुनेटली मेरा जो काम था सबसे लास्ट में था। आखिरी शेड्यूल सिर्फ मेरा था और पूरे शूटिंग में हम लोग, जैसे अनुपम जी बता रहे थे, हम रोते ही रहे। मुझे नहीं लगता पहले कभी किसी शूटिंग में ऐसा हुआ है, क्योंकि हम लोग आउटडोर में थे, तो आउटडोर में जैसे एक माहौल होता है कि सब लोग बहुत मस्ती करते हैं, एक पिकनिक का माहौल होता है। लेकिन ये विषय ही कुछ ऐसा था कि हर आदमी, चाहे वो टेक्नीशियन हो, सिर्फ एक्टर्स तो बहुत होते हैं इमोशनल, लेकिन हमारे टेक्नीशियंस वो मॉनिटर पे देख देख के शॉट्स रोया करते थे। सबके आंखों में आंसू दिखते थे हमें, और हर सीन में कोई ना कोई तो ऐसे फूट फूट के रोने लगता था कि सेट छोड़ के निकल जाता था। अब ये पूरा देखने के बाद 4 साल का हमारा रिसर्च और पंडितों की इतनी पेन को जानने के बाद, द रोल विच आई थॉट वुड बी एक्सट्रीमली डिफ़िकल्ट फॉर मी, वो इतना ईजीली निकल के आया, क्योंकि मुझे पता था कि इनके जीवन का विलन क्या है और कैसा होना चाहिए। तो मैंने, जैसे मेरे दिमाग में आया, मैंने बहुत नेचुरली उसको किया परफॉर्म, एंड एट द सेम टाइम आई वांटेड टू कीप दैट लिटिल बिट ऑफ सिनिस्टर क्वालिटी इन हर, बट विलन को ऐसे भी नहीं दिखाना था क्योंकि वो एक प्रोफेसर है कॉलेज की, शी होल्ड्स अ पोजीशन ऑफ डिग्निटी इन द सोसाइटी ऑल्सो। तो थोड़ा काम करना पड़ा उसके ऊपर, लेकिन आई थिंक
I knew how big the vision should be because I was almost part of the Kashmiri Pandit community. In fact, मेरा और विवेक का उन्होंने honorary हमें titles दिए हैं. I'm Pallavi Kaul, Vivek is Vivek Pandit. विवेक जी, ये सब इतना लेग वर्क, इतना 4 साल का रिसर्च करने के बाद और इतना रूबरू गम से और इस पूरे वाक़े से इतना रूबरू होने के बाद जब एक ट्वीट आता है और ये कहता है कि अरे यहाँ तो ऐसा कुछ हुआ ही नहीं था, ये तो आरएसएस बीजेपी का कराया हुआ है, इसमें भी एक पॉलिटिकल टोन कहीं ना कहीं नज़र आता है. बाद में ट्वीट डिलीट भी हो जाता है बिकॉज आज की पब्लिक में एक्सेप्टेंस नहीं है इस तरह की स्लांटेड नैरेटिव की. मैं पूछना चाहती हूँ, हाउ डू यू फील देन? आप अपने आप को कंट्रोल कर पाते हैं? आपके जहन में क्या होता है कि इस बात पर फिर क्या कहें? क्योंकि आपने फिल्म में पूरा दिखाया है कि वहाँ जो सरकार थी वो आंख बंद करके बैठी हुई थी और पॉलिटिकल ओवरटोन्स उसमें नज़र आ रहे हैं. और ये इट्स मैटर ऑफ रिकॉर्ड. जगमोहन को गवर्नर थे, उनको ब्लेम किया जाता था, लेकिन उन्होंने जो राजीव गांधी को तब चिट्ठी लिखी थी वो पब्लिक डोमेन में है. बावजूद उसके जब इस तरह की बातें कही जाती हैं, हाउ डू यू डील विद इट? मैं आपको जल्दी 2-3 पार्ट में बताता हूँ. पहली बात तो जगमोहन जी का क्लियर कर दूँ. जगमोहन जी का बड़ा आशीर्वाद रहा इस फिल्म के ऊपर. ये एकदम झूठ है और इसको एंटरटेन करना ही नहीं चाहिए, क्योंकि 18 तारीख को फारूक अब्दुल्ला ने रिज़ाइन किया. 20 तारीख तक जगमोहन जी वहाँ थे नहीं. ये जो 3 दिन थे वहाँ कोई सरकार नहीं थी, पुलिस नहीं थी, कुछ नहीं थी, और वहाँ पे पूरी तरह से डिसाइड हो गया था कि अब कश्मीर जो है वो आज़ाद हो गया और इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ कश्मीर का निर्माण होने वाला है. अनाउंस हो गया था कि 26 जनवरी को वहाँ पे उनका झंडा गाड़ दिया जाएगा लाल चौक में. एक्चुअली जगमोहन जी तो 21 तारीख को वहाँ पहुँचे और पहुँचने के बाद ही एंश्योर्ड कि वो झंडा वहाँ पे ना लगे. उसका तो सारे भारत को ऋणी होना चाहिए जगमोहन जी का, नंबर 1. दूसरा, आपने कहा ट्वीट किया जाता है, तो मैं एक सवाल पूछना चाहता हूँ. मैं जानता हूँ आप किस ट्वीट की बात कर रही हैं. केरला कांग्रेस का है तो उसको घुमा फिरा के नहीं करते. पर देखिए, मैं कई बार बोलता हूँ, मोतीलाल नेहरू जी कश्मीरी ब्राह्मण थे, पंडित थे. उनके पुत्र जवाहरलाल नेहरू जी कश्मीरी पंडित थे. उनकी बेटी अपने को ज़िंदगी भर कश्मीरी पंडित बोलती रही. उन्होंने चिट्ठी भी मैंने डाली है उनकी ओरिजिनल, जिसमें उन्होंने लिखा, मेरा बड़ा दिल दुखता है कि कश्मीर और लद्दाख में हिंदुओं के साथ जो अत्याचार हो रहा है, प्रधानमंत्री होकर भी मैं कुछ नहीं कर पा रही हूँ. उसके बाद उनके जो बेटे हुए वो राजीव गांधी जी, इंदिरा जी, राजीव गांधी, दोनों टेररिज्म में मरे, दोनों के दोनों. और अब उनके जो पर पोते जो हैं, उनके निर्देश पे कांग्रेस जो काम कर रही है, ये उनका अंदरूनी मामला, उनके परिवार डायनेस्टी का मामला है. वो अपने दादा की, नाना की, पिता की, माँ की नाक कटाना चाहते हैं, वो जाने. पर एक सवाल ज़रूर पूछा जाना चाहिए कि उनकी माँ तो सोनिया गांधी जी हैं, तो अब सोनिया गांधी जी से वो एक बार ये पूछें कि क्या यूरोप में वो कभी होलोकॉस्ट को क्वेश्चन कर सकती हैं? बिकॉज द मोमेंट शी विल क्वेश्चन होलोकॉस्ट, यू आर बिहाइंड द बार्स, यू कांट सर्वाइव, यू कांट लिव. आप चाहे कोई भी हो. और इन ट्वीट से फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए. मैं आपको एक ऐसी चीज़ आपके लिए लेके आया हूँ, सब लोगों जान भी गए हैं. ये आप देखिए, ये अमेरिका की सबसे ज़्यादा डेमोक्रेट, लिबरल, प्रोग्रेसिव स्टेट है रोड आइलैंड्स. अमेरिका के जो भी डेमोक्रेट प्रेसिडेंट्स अपनी कैंपेन शुरू करते हैं वो इस स्टेट से करते हैं, रोड आइलैंड से. इस फिल्म को देखने के बाद उस स्टेट के डेमोक्रेट लीडर, रिपब्लिकन लीडर एंड द स्पीकर ऑफ द हाउस एंड द गवर्नर ऑफ द स्टेट हैव साइन एंड गिवन दिस प्रोक्लेमेशन. आप चाहें तो मैं इसको 2 लाइनें पढ़ सकता हूँ. माविका जी जरूर पढ़ के सुनाएं. Okay, State of Rhode Island, it's a citation. It says, be it hereby known to all that the Rhode Island House of Representatives hereby offers its sincerest congratulations to the Kashmir files, which details the terrorism and extremism by memorializing the events of 1990, in which 500,000 Kashmiri Hindus were ethnically cleansed in the Kashmir Valley by Islamic gangs and forced to live as refugees. This is signed by the Speaker of the House, Majority Leader of the House, and the Minority Leader of the House.
यू कैन नॉट हैव अ बिगर सर्टिफिकेट देन दिस। जो लोग वॉशिंगटन पोस्ट और न्यूयॉर्क टाइम्स के हम लोगों को आर्टिकल दिखा के ये साबित करना चाहते हैं कि इंडिया इज अ फैसिस्ट गवर्नमेंट, ए फैसिस्ट कंट्री, वी आर अ रिग्रेसिव पीपल, उनको ये पता होना चाहिए कि ये सबसे डेमोक्रेट जगह से फिल्म देखने के बाद ये आया है। आज सारा वर्ल्ड जो है एक्नॉलेज कर रहा है। मेरे पास ब्लैक्स, हिस्पैनिक्स, हर एथनिक कम्युनिटी के जो लोग हैं इस फिल्म को देखने के बाद कहते हैं कि हम शर्मिंदा हैं कि हमको इस सत्य नहीं पता था। और मुझे बहुत दुख है, बहुत ज़्यादा दुख है कि जिन लोगों की हुकूमत में ये सब हुआ वो इसको डिनाई करने की कोशिश करते हैं। डिनायल ऑफ जेनोसाइड इज़ द बिगेस्ट इनजस्टिस। सारा दुनिया, जो लोग ह्यूमन राइट्स और ह्यूमैनिटी की बात करते हैं, उन्हीं से पूछिए, मैंने उन्हीं से सीखा है, उन्हीं प्रोफेसर से सीखा है। ह्यूमैनिटी का सबसे पहला प्रिंसिपल है एक्नॉलेजमेंट ऑफ द क्राइम। आज किसी महिला की डिग्निटी के साथ कॉम्प्रोमाइज अगर होता है, यू कैन नॉट क्वेश्चन कि क्या था क्या नहीं था। पहली चीज यू हैव टू एक्नॉलेज कि वो हुआ था। आज पूरा भारत जो उमड़ उमड़ के थिएटर में जा रहा है, सुबह 6 बजे के शोज लग रहे हैं और रात को 3 बजे तक शोज चल रहे हैं, ऐसा हिंदुस्तान के सिनेमा की हिस्ट्री में कभी नहीं हुआ। और ये कौन कर रहा है? ये रिक्शे वाले, पान वाले, बार्बर्स, दे आर डूइंग इट। ये रेवड़ी वाले, मुझे आपके यहाँ नीचे आया तो जितने ऊपर लोग थे एग्जेक्टिव्स, उनने नहीं, आपके यहाँ चौकीदार लोग जो खड़े थे कहते हैं सर आपने जो कमाल कर दिया, मैं अपनी पत्नी के साथ देख के आया हूँ फिल्म। जहाँ जा रहे हैं लोअर इंडियन मिडिल क्लास, जिसको हम मानते ही नहीं है कुछ, वो लोग अगर जुड़ रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि ये सब ट्वीट झूठे हैं। वी शुड जस्ट इग्नोर देम। ऐसा कुछ लोगों ने भी, हमारे व्यूअर्स जो इस वक्त शो देख रहे हैं, उन्होंने भी ये समझा है। और 2 सवाल आए हैं आप लोगों के लिए, हम वो दोनों सवाल लेंगे। मैंने कल कश्मीरी फाइल मूवी देखी और मैं आप सबको बहुत बधाई देना चाहूँगी। इतना अच्छा काम किया है अनुपम जी को, तो ऑस्कर मिलना चाहिए इस फिल्म के लिए। और फिल्म के कुछ ऐसे दृश्य थे जिसने मेरी आत्मा पे छाप छोड़ दी। कल फिल्म देखते हुए भी मैं बार बार मन में हजार सवाल खड़े हो रहे थे कि इतना सब कुछ क्यों हुआ, किस लिए हुआ, और हुआ तो हुआ, हमें अब तक पता क्यों नहीं था। कश्मीर फाइल्स को लेकर आज देश में तमाम जगह पे विरोध भी चल रहे हैं, कोई समर्थन भी कर रहा है और कुछ लोग इसे देखकर भावुक हो जा रहे हैं बहुत ज़्यादा। तो जब आप कश्मीर फाइल्स की शूटिंग कर रहे थे तो आपने क्या अनुभव किया, आपने कैसा महसूस किया उस वक्त, अगर वो आप साझा कर सके तो। अनुपम खेर जी, योर ऑस्कर मोमेंट। नेहा जी का कहना। थैंक यू नेहा जी, आपने मेरे बारे में ऐसा सोचा। शायद आपने दिल से महसूस किया कि जो पुष्कर नाथ ने महसूस किया, जो पुष्कर नाथ के साथ हो रहा था। मेरे लिए तो आपने बोल दिया, सबसे बड़ी बात है। सबसे एक दर्शक ने बोल दिया कि मुझे मिलना चाहिए, तो मुझे तो मिल गया। अब फिजिकली मिलता है नहीं मिलता उसकी कोई बात नहीं है। सबसे मुझे मेरा ग्रेटेस्ट मोमेंट, लेट मी नॉट कॉल इट ऑस्कर, लेट मी से इट ग्रेटेस्ट मोमेंट ऑफ अचीवमेंट मिला दैट इस फिल्म को, नाविका जी आप भी बहुत सालों से फिल्में देख रही हैं, मैं बहुत सालों से फिल्मों में काम कर रहा हूँ, मैंने हिंदुस्तान की तमाम बड़ी से बड़ी ब्लॉकबस्टर्स में काम किया है, मगर ऐसा रिएक्शन, ऐसा सैलाब इमोशंस का मैंने महसूस नहीं किया है। ये सैलाब जो है इमोशंस का 2 वजह से आया है। एक तो पीपल आर शॉक्ड कि एक आज़ाद हिंदुस्तान में, आज़ाद भारत में हमारे एक कश्मीरी पंडित लोगों के साथ ऐसा हुआ और लोगों को पता नहीं था, और पता नहीं था उसके बाद गिल्ट महसूस हुई। अब जो इतने 32 सालों में नहीं हुआ, वो पूरा प्यार उमड़ कर उनको प्रोटेक्ट करना चाहते हैं। मेरी समझ ये है, वो बस उनको गले लगाना चाहते हैं, वर्चुअल गले कह दीजिए, या वो आप उनको दिखा दीजिए अपनी उनके प्रति यूनिटी दिखा के, उनकी फिल्मों दिखा के। मैंने कभी देखा ही नहीं है कि लोग सड़कों पे उतर के जाके देख रहे हैं फिल्में, मॉल्स में चिल्ला रहे हैं, फिल्म देख रहे हैं फिल्में। पिछले 4 दिन से द कश्मीर फाइल्स नंबर 1 पे ट्रेंड कर रही है। मैं एक ट्वीट करता हूँ फ्लाइट में बैठने से पहले, जब तक मैं पहुँचता हूँ दिल्ली बॉम्बे से, कुछ उसके 40,000 लाइक्स आ जाते हैं। ऐसा हुआ ही नहीं, मैं ट्विटर पे बहुत सालों से हूँ। तो ये जो प्यार उमड़ा है, ये इस वजह से उमड़ा है कि हम शर्मिंदा हैं, हम वी आर सैड दैट हमें पता ही नहीं था ये हुआ इनके साथ। हमने ज्यादती की है। हमने ज्यादती की है,
और अब हम आपको प्रोटेक्ट करेंगे। और ये अपने आप में देखिए, यू कैन नॉट टेक अवे द पेन ऑफ दीज पीपल। हम उसको रिप्लेस कर ही नहीं सकते, हो ही नहीं सकता। बट जब आप अपने घर से जाना पड़ता है तो आप सिर्फ ईंट, दीवारों और छत का घर नहीं छोड़ के जाते हैं, आप उसमें अपनी यादें छोड़ के जाते हैं, प्राइसलेस, जिसका कोई अंत नहीं है। आप उसमें अपने बचपन छोड़ के जाते हैं, आप उसमें उन सीढ़ियों पे, उस चौबारे पे और उस खिड़की पर अपने आपको क्या नज़र, जैसे आप बड़े हुए वो छोड़ कर जाते हैं। आप उन किताबों की खुशबू छोड़ के जाते हैं जो आप देख लीजिए पुराने घरों को छोड़ के जो भागे हैं, उसमें कहीं भगवान की तस्वीर लगी हुई है, कहीं उसमें एक पुरानी किताब पड़ी हुई है, पुराने एक्टर्स के फोटोग्राफ लगे हुए हैं। वो तो हम उससे बड़े हुए हैं। हम होटल में 5-6 दिन रहते हैं, हमारा दिल करता है अरे यार अब घर चलते हैं। हम अब्रॉड जाते हैं, हम 5-6 दिन उधर का खाना, फिर कहते हैं चलो यार किसी हिंदुस्तानी खाना। ये तो मैंने देखा था, है ना? आप आए थे। सो व्हेन एंड दैट्स अ टेम्परेरी थिंग। हम जब शूटिंग कर रहे थे तो वी वर गोइंग थ्रू ऑल द ट्रॉमा जो पल्लवी ने कहा था, बट हमें पता था कि इसके बाद हम अपने होटल जाएंगे, गर्म पानी से नहाएंगे, फिर खाना खाएंगे। बट पीपल हु एक्चुअली वेंट थ्रू दिस हॉलोकॉस्ट, जेनोसाइड, फॉर देम इट वाज अ लाइफ एंड डेथ एंड मेमोरी। अभी कुछ लोग हमें मिले, कश्मीरी लोग, जिन्होंने अपने अपने किस्से सुनाए, हम दहल गए हैं। तो इस पिक्चर ने उनको भी प्लेटफॉर्म दिया है अपने तकलीफ बताने का। और वो कहते हैं कि अपनी तकलीफें साझा करो तो थोड़ा मन हल्का होता पड़ता है। बिल्कुल। और बहुत ज़रूरी था शायद ये एथनिक क्लेंसिंग तो वहाँ हुई थी, लेकिन मन में जो गुबार है उसे निकालना भी ज़रूरी है। मैं एक सीन और आपको जिक्र करना चाहूँगी जिसमें होम मिनिस्टर बड़ी मुश्किल से आते हैं वहाँ पर कैंप में, और आप वो बोर्ड लेकर खड़े हैं। वेरी पॉइग्नेंट सीन के आर्टिकल 370 हटा दो, और उसके बाद आप जिक्र करते हैं कि आपने कितनी चिट्ठियां लिखी हैं। That was amazing. That was 6,000 लेटर्स। और वो बाद में, आई थिंक व्हेन यू आर ऑन योर डेथ बेड, पुष्कर नाथ इज ऑन हिज डेथ बेड एंड ही सेज कि मेरी 6,000 चिट्ठियों के जवाब आएंगे, वो कृष्णा को बताते हैं। और सचमुच आपके दादा ने लिखी थी या उन लोगों ने लिखी थी, और सचमुच 6,000 चिट्ठियों का कोई जवाब नहीं था। हमको सिर्फ ज्ञान ही पता है, हमको सिर्फ लिखना पढ़ना ही आता है। इस कम्युनिटी को सिवाय पढ़ाई लिखाई के, ज्ञान बांटने के या ज्ञान हासिल करने के और कुछ नहीं आता था। और सिस्टम पे बिलीव करते थे। मिथुन चक्रवर्ती साहब का एक डायलॉग है कि कश्मीरी पंडितों ने तो कभी गोली नहीं चलाई, बिल्कुल उन्होंने नहीं उठाया, कभी नहीं उठाया। हाँ, बिकॉज वी बिलीव्ड इन सिस्टम। कश्मीरी पंडित्स आर द मोस्ट पेट्रियोटिक कॉम। उसके बाद भी हमने ऐसा कुछ नहीं किया। सो आई कुड बिलीव दैट ही मस्ट हैव रिटन। उसका जवाब बड़ा अच्छा आगे बोलता है, वो आप बताइए इनको, कि जो बोलता है कि वो मुझे लिखेंगे। हाँ, वो अपने बेटे से कहता है कि देखना एक दिन आएगा। हाँ। और वो बिस्तर में तब बोल रहा है जब आर्टिकल 370 हट चुका है। हाँ। और उसको एहसास नहीं है। देखिए, मैं ये कहाँ से आया था, मैं जम्मू गया था जब इंटरव्यू करने, मैं इतने सारे घरों में 90 साल के लोगों से मिला। आर्टिकल 370 तब हट चुका था, पर वो सारी जिंदगी वो हमें वापस कश्मीर जाना चाहते थे। जब हटा उन्हें पता नहीं था। अग्निशेखर जी डॉक्टर साहब की, उनकी जो उनकी वाइफ है, उनकी माँ जो है, वो 91 साल की। मैंने डाला था वो वीडियो, बड़ा वायरल हुआ था। उनने मुझे यूँ पकड़ लिया, उनने बोला कश्मीर पे फिल्म बना रहा है। तो उनने मालूम मुझसे क्या बोला पता है तुमको? और ये हट चुका था तब आर्टिकल 370। तो उसके बाद का उन्होंने चिपका लिया मुझे, बड़ा वो वीडियो लोग रोए थे। और उन्होंने बोला तुम्हें पता है अब नरेंद्र मोदी आ गए हैं ना, वो मेरे को कश्मीर लेके जाएंगे। My mother also said the same. ये उनका विश्वास था। मैंने कहा पर आर्टिकल 370 तो हट गया है। कहले नहीं वो नहीं, अभी नहीं हटा है, जब नरेंद्र मोदी आएंगे वही हटाएंगे। उनको इतनी होप एक वो थी, मैं आपको बता नहीं सकता हूं। ये जो फिल्म का जो मूड है नाविका जी, इसको लोगों को समझना चाहिए। आप सेक्युलर हो, लिबरल हो, आप जो भी हो दुनिया में, पर आप जो प्रोडक्ट बनाते हैं वो तो आम आदमी के लिए बनाते हैं। अगर आपको उसी की टेस्ट, उसी का एस्पिरेशन नहीं पता है तो आप अपने ही व्यवसाय से झूठ बोल रहे हैं। लोगों को ये समझ में आना चाहिए, जो नया भारत है ना, ये नया भारत आम आदमी का है। ये मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास, नॉन इंग्लिश स्पीकिंग, ये भारत जगह है, न्यू भारत। ये नया भारत फिल्म देख रहा है जो कह रहा है ये अन्याय हुआ, इसका जवाब हम देंगे। दैट्स व्हाई यूथ इज कनेक्टेड। मुझे
मुझे लगता है कि दर्द की कोई भाषा होती ही नहीं। हिंदी, इंग्लिश, आंसुओं की कौन सी भाषा होती है पल्लवी जी? तभी एक तो माँ कहते हैं कि टूटे हुए दिल बोलते नहीं, उन्हें सुना जाता है। बिल्कुल, क्योंकि उनकी कोई भाषा नहीं होती बोलने की। बिल्कुल। और किसी बच्चे के सामने उसकी माँ के साथ ऐसा किया गया हो, भाषा की ज़रूरत है इसके लिए। आप सरहदों की ज़रूरत है। ये कहीं भी किसी के साथ भी अगर हो तो दिल दहलाने वाली बात है। लेकिन इससे बड़ा गुनाह मुझे लगता है कि जो हम आंखें बंद करके बैठे रहे हैं, इतने दशक हम बस आंखें मूंद कर बैठे रहे हैं, इससे बड़ा इनजस्टिस नहीं हो सकता। और शायद इसी को फिल्म दर्शाती है कि हम क्या इन्हें जस्टिस नहीं मिलेगा। आपको क्या लगता है जस्टिस कब होगा? जब ये वापस जाएंगे? क्योंकि अगर आप देखें बिट्टा कराटे, उनके सारे केसेस वापस ले लिए गए थे। किसी ने रीओपन नहीं करवाई फाइल्स, उनको बेल पर छोड़ दिया गया तो एक इंडाइटमेंट सी थी, क्योंकि बेल ऑर्डर में जज ने लिखा कि बहुत हल्के से लिया एडमिनिस्ट्रेशन ने, प्रोसिक्यूशन ने। हम कभी भी, कैन वी एवर मेक दिस राइट? क्या हम ये गलती को कभी सही कर पाएंगे? मेरे ख्याल से नाविका जी, ये समय आ गया है उस गलती को सुधारने का। और इस युवा पीढ़ी पर मुझे इसलिए विश्वास है बहुत ज़्यादा कि हम जिन माँ बाप के घर पैदा हुए, जो हमारे माँ बाप थे, वो कॉलोनियल ईरा में पैदा हुए थे। इसलिए कहीं पे हमारे मन में जब हम बड़े हो रहे थे, कहीं पे हमको ये सिखाया था उन्होंने कि आपको बड़े लोगों के सामने झुकना है। आप थोड़ी जी हुजूरी सिखाई जाती थी तब। कॉन्फ्रंटेशन नहीं करना है, ज़्यादा सवाल मत करो, हाँ जी कह के अपना काम निकालो, सबसे अच्छे बन के रहो, यही सिखाया गया था हमको। जबकि हम स्वतंत्र भारत में पैदा हुए, लेकिन चूंकि हमारे माँ बाप स्वतंत्र भारत में पैदा नहीं हुए थे, कहीं पे ये फिल्टर डाउन उन्होंने हमारे अंदर कर दिया था थोड़ा सा। लेकिन हमारे बच्चे जो हैं वो ऐसे माँ बाप के बच्चे हैं जो स्वतंत्र भारत में पैदा हुए हैं, इसलिए ये सारी वैल्यूज़ हमने अपने बच्चों में नहीं डाली है। तो ये जो जनरेशन है, ये मेरे ख्याल से शायद पहली या दूसरी ऐसी जनरेशन होगी, हम मेरे और मेरे बच्चों के जनरेशन के बीच की भी एक जनरेशन है जो बहुत नेचुरली अपने देश से बहुत प्यार करती है। दे आर इमेंसली प्राउड ऑफ देयर कंट्री, दे आर प्राउड ऑफ देयर हेरिटेज, और दे ओन देयर कंट्री। तो आज जो यूथ है, अब ये फिल्म देख रहे, आप देख रहे हैं किस तरह का रिस्पॉन्स आ रहा है, और सबसे ज़्यादा ये यंग इंडिया ये फिल्म को देख रही है। और आई हैव सीन सो मैनी वीडियोज़। एक वीडियो में मैंने देखा एक कश्मीरी महिला रो रही थी, अपने किस्से सुना रही थी वो, और कोई उनको उनकी पीठ सहला रहा था और कह रहा था कि हमसे गलती हुई, हमने नहीं सुना आज तक, लेकिन हम आपके भाई हैं, आज हम आपके साथ खड़े हैं। अब ये कहाँ, ये पहले होना मुमकिन ही नहीं था, जिस तरह से हमको सिखाया गया था कि कॉन्फ्रंटेशन मत करो। लेकिन अब ये जो नया भारत है, ये बिल्कुल हर चीज़ को जानना चाहता है, और ये जो जस्टिस इतने सालों से नहीं हुई है, उस जस्टिस की मांग भी यही लोग करेंगे, और तभी जस्टिस की शुरुआत होगी। मैं आपको ये भी पूछना चाहती हूँ, इतनी एम्पैथी स्ट्रेंजर्स के बीच में हमने देखी भी नहीं है। अक्सर कहा जाता है कि ये वो दौर है कि आप जानते भी नहीं कि आपके नेबरहुड में कौन है, आपके पड़ोसी कौन है। लेकिन फिल्म देखने जब जा रहे हैं लोग, तो एक को रोते हुए देख के दूसरा उसको सहला रहा है कि नहीं, गलत हुआ तुम्हारे साथ। ये शायद एक बहुत अद्भुत फीलिंग है। इट्स अ वेरी 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 डिफरेंट काइंड ऑफ फीलिंग वेयर पीपल आर एम्पथाइजिंग विद ईच अदर। रैंक स्ट्रेंजर्स जो हैं, एक दूसरे को जानते नहीं हैं, और वो एक दूसरे को कह रहे हैं कि हाँ हमसे गलती हुई। ये बहुत बड़ी बात है। ये आई थिंक जो ह्यूमनिज्म की आप बात करते हैं, शायद ये उसको दर्शाती है कहीं ना कहीं। लेकिन एक बात मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, इसके साथ एक कंट्रोवर्सी और आकर खड़ी हो गई कि आपने भी ट्वीट किया कि शायद आपकी फिल्म में बड़े स्टार्स नहीं थे, इसलिए आपको कपिल शर्मा शो पर नहीं बुलाया गया।
Why is it important? No, it's not important to me at all. अगर होता तो मैं खुद फ़ोन करता, और हम तो फिल्म जी ने भी प्रोड्यूस की, उनके में जाते, वो नहीं था। लोग मेरे बहुत पीछे पड़े थे, रोज़ दिन भर आप जाते क्यों नहीं है। तो फिर मैंने उनको जो ऑफिशियल रीज़न था, जो विच वॉज स्टेटेड टू मी बाय जी ऑफिशियली, वो मैंने उनको बताया, और मुझे उससे कोई आपत्ति भी नहीं है। देखिए, मैं समझता हूँ मार्केट की डायनेमिक्स को, लेकिन एक सवाल मैं ज़रूर चाहता हूँ भारत का जो कलेक्टिव कॉन्शियंस है उससे पूछना कि लोगों ने कश्मीर के नाम पे इतना ज़्यादा बात की है, प्रोग्राम्स किए हैं, तरह तरह की चीज़ें की हैं, तो मुझे ऐसा कहीं पे ऐसा विश्वास था कि शायद इनके दिल में कश्मीर के लिए दिल धड़कता हो। तो मुझे और फिल्म ताशकंद फाइल में नहीं बुलाया, मैंने कभी शिकायत नहीं, मुझे फ़र्क भी नहीं पड़ता था, अगली फिल्म में नहीं, पर मुझे लगता था शायद इनको ये समझ में आता हो कि इस फिल्म में स्टार नहीं, कश्मीर ही सुपर डुपर स्टार है। अगर बच्चन साहब सुपर स्टार ऑफ द मिलेनियम बोले जाते हैं, तो कश्मीर जो है वो सुपर स्टार ऑफ द एंटायर हिस्ट्री ऑफ ह्यूमैनिटी है। फिल्म में आपने देखा होगा कोटेड है, ग्रीक लोगों ने बोला इट्स द क्रेडल ऑफ सिविलाइजेशन। उसको जो मॉडर्न नोबेल लॉरेट्स हैं, ये मैंने नहीं बोला है, नोबेल लॉरेट्स का है, दे सेड दिस कश्मीर वाज द फर्स्ट सिलिकॉन वैली ऑफ द वर्ल्ड। तो मुझे लगा कि जो लोग दिन रात कश्मीर को भुनाते हैं, हर समय ट्वीट पे ये करते हैं, उनके दिल में इतना तो होगा कि जब कश्मीर में फिल्म आ रही है तो वो चिंता ही ना करें इसमें कौन है कौन नहीं है। बल्कि शिंडलर्स लिस्ट जब आई थी, एक आदमी बता दे, आम आदमी, फिल्म वाला ही, कि शिंडलर्स लिस्ट का हीरो कौन है। जो लोग स्टार और सुपरस्टार की बात करते हैं मुझसे, वो शिंडलर्स लिस्ट से बहुत बात करते हैं कि भाई ये फिल्म है और विवेक अग्निहोत्री क्या, वो शिंडलर्स लिस्ट के हीरो का नाम बता दे, कोई नहीं बता सकता। शिंडलर्स लिस्ट का हीरो है होलोकॉस्ट। कश्मीर फाइल्स का हीरो है कश्मीर। वो 5 लाख लोगों के दर्द और पीड़ा, 4000 जो लोग मरे, वो गिरजा टिक्कू के लिए अगर आपके दिल में इज्जत नहीं है, और उस बारे में बातचीत करने के लिए अगर आपको एक सुपर स्टार, सो कॉल्ड या स्टार चाहिए, तो भारत का बहुत दुर्भाग्य है कि हमने ऐसी नस्ल खड़ी कर दी है जो कि अपने देश की इतनी बड़ी पीड़ा के लिए उसको स्टार्स नाम के क्रचेस की जरूरत पड़े। और मैं खुल के और सत्य बोल रहा हूँ आपसे। लेकिन मैं कॉन्ट्रेरियन व्यू अगर आपको बताऊं, कपिल शर्मा शो कॉमेडी शो है, आपको लगता है कि वो माहौल इतना गहरा मुद्दा डिस्कस करने का है? शायद ये भी तो रीजन हो सकता है। To be very honest, I must say it here, I was called to be on the show, और मैंने हरमन जो मेरे मैनेजर है उनको कहा था, यार मैं ये फिल्म बड़ी सीरियस है, मैं इसमें नहीं जा सकता हूँ। सो आई वॉन्ट टू पुट माई पॉइंट ओवर हेयर। दैट इज़ अबाउट 2 महीने पहले की बात है कि आप आ जाइए। तो मुझे लगा कि मैं जब भी शो उस 2-4 बार उस शो में जा चुका हूँ, और इट्स अ फनी शो एंड इट्स वेरी डिफिकल्ट टू डू अ फनी शो, एंड ही डज इट वेरी वेल। शायद ये भी नहीं, बट रीजन, दैट वाज नॉट द रीजन गिवन टू हिम ना। नो, मेरे को ये जी, मैं टीवी बोल रहा हूँ, मुझे जी का जो ऑफिशियल रीजन दिया गया है वो जो ये आपके है कि- प्रोड्यूसर्स वगैरह, दैट्स द रीजन दैट वाज गिवन। और मैंने कोई मेली से नहीं बोला, आई लव हिम। एक्चुअली हमारे घर में टीवी नहीं है, हम न्यूज़ नहीं देखते, कुछ नहीं देखते, पर हम कभी कभी बाहर होते हैं होटल वगैरह में, तो हम सैटरडे आप संडे। टीवी नहीं देखते तो हमारा आपसे बहुत झगड़ा है कि अगर आप मैं टीवी पे नहीं आता तो देखते और न्यूज़ पे नहीं आता- देखते उसका तो बहुत कारण है। गलत। आपको तो देखते हैं, आपको टीवी में तो आते हैं हम, आप बुलाती हैं तो आ ही जाते हैं। and I don't think Kapil has any malice towards us or towards the film. I To don't be think very honest with you, I don't think that is the thing. But ठीक है, अब ये पिक्चर तो अभी हम सबके हाथ से निकल चुकी है। इट इज बिल्कुल, ये अब सबसे बड़ी हो गई है, इसे कुछ भी जस्टिफाई करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन लोग जो इस वक्त हमारा लाइव शो देख रहे हैं, और उनके लिए आप बहुत बड़े स्टार्स हैं, आप नहीं, हम तीनों। अपने लिए भी बहुत बड़े स्टार्स हैं। अब मुझे तो मेरे से बड़ा कोई स्टार लगता ही नहीं है। वो तो कुछ भी हो हाँ, सकता है। जब से आपने किया है, आपको मिलने के लिए मैं न्यूयॉर्क तक आ गई थी। जी, ये डिसाइड मैं खुद करूंगा कि मैं कितना बड़ा स्टार हूं। बिल्कुल। तो 37 साल से 522 फिल्में कर चुका हूं और बरकरार हूं, और अपने बलबूते पर, तो मुझसे बड़ा कोई नहीं है। आई कंप्लीटली अग्री विद यू। मैं बिल्कुल आपसे सहमत हूं, क्योंकि अपने बलबूते पर यहाँ तक पहुँचना कितना मुश्किल है, ये मैं भी
एक्सपीरियंस Yeah, कर we've चुकी all- हूँ। we've come from middle class families के लोग मिडिल हैं। क्लास फैमिलीज से आते हैं और हमने अपनी जर्नीज, अपने मुझे तो रास्ते अभी खुद तक बनाए। अंग्रेजी बोलनी नहीं आती, कभी अटक जाता हूँ तो खेर साहब को फोन करके कहता हूँ सही बताइए क्या लिखना है, तो यही हेल्प करते हैं। मैं भी थोड़ा बिहार में पली बड़ी हूँ, मेरी स्कूलिंग बिहार में रही है, तो मैं इंग्लिश चैनल से हिंदी चैनल में आई हूँ, तो लोग मुझे पूछते हैं आपको हिंदी आती है क्या? मैंने कहा मातृभाषा है, आती है, सबको आती है, इसमें कोई बहुत बड़ी चौंकने की बात नहीं है। लेकिन दो तीन सवाल हैं आप सबके साथ शेयर करना चाहूंगी। एक तो अतुल कुमार सिंह कह रहे हैं कि ट्विटर के जरिए उनका ये सवाल आया कि क्या इस आजाद देश में ऐसा भी हुआ है कि एक राज्य सरकार का मुखिया दिल्ली के शासक का मित्र था, इसलिए नरसंहार हुआ और हर तरफ चुप्पी रही? आज ये लोग आजादी आजादी चिल्लाते हैं। विवेक जी, आपको पता नहीं इस देश में अपने किस तरह का पुनर्जागरण किया है? आपको, आपकी टीम को बड़ी बिंदी लगाकर शानदार किरदार करने वाले पल्लवी जी को बधाई। आप तो ये है लोगों का जो प्यार, और लोग लाइव टीवी पर देख रहे हैं। दो और सवाल आए हैं जो वीडियो के जरिए आए हैं, मैं जरूर लेना चाहूंगी क्योंकि हम सब के लिए दर्शक हमारा बॉस होता है, और ये सवाल आ रहे हैं पीछे स्क्रीन पर। कुछ लोग ये भी कह रहे हैं, और ख़ास तौर पे जो उस समय सरकार थी कांग्रेस पार्टी, वो ये भी कहती है कि कश्मीरी पंडित ही सिर्फ पीड़ित नहीं हुए, उस पूरे मामले के पीड़ित तो वहाँ के मुसलमान भी हुए। तो भैया सवाल मेरा यही है कि अगर पीड़ित मुसलमान भी हुए तो उनका पलायन क्यों नहीं हुआ? क्यों सिर्फ कश्मीरी पंडितों का ही पलायन हुआ घाटी से? मैं फरीदाबाद से हूँ। मेरा सवाल ये है कि सोमनाथ की लूट हो, या फिर पाकिस्तान का मुस्लिम देश बनना, या कश्मीर का मुस्लिम जिहाद, क्या ये गजवा हिंद की कहानी नहीं है? पलायन सिर्फ पंडितों का क्यों हुआ? बड़ा साफ सटीक सवाल है। मैं अब आप लग रहा है जैसे अंत में ही आ रहे हैं, तो मैं आपको बताता हूँ एक छोटी सी बात। पलायन हुआ कश्मीरी पंडितों का। कहाँ से हुआ? कश्मीर से हुआ। कश्मीर कहाँ है? आप दुनिया में किसी पूछे भाई कश्मीर कहाँ है, कहेंगे भारत में है। उसको तो कोई डिनाई नहीं कर सकता। कश्मीरी बच्चे भी भारत का ही पासपोर्ट लेके बाहर जाते हैं यहाँ से, और कश्मीर का पासपोर्ट तो लेके नहीं जाते हैं। तो चलिए उस स्टेट में जो लोग भी रहते हैं, चाहे वो हिंदू हैं, बुद्धिस्ट हैं, जो हैं, एक सेकंड के लिए मान लेते हैं कि यही रियलिटी है लाइफ की, और वहाँ पे सिर्फ मुस्लिम लोग रहते हैं। कोई बुरी बात नहीं भाई, ऐसी जगह हो सकती है एक डेमोक्रेटिक इंडिया जैसे इंक्लूसिव राष्ट्र में। तो वहाँ म्यूजिक क्यों नहीं है? तो वहाँ आर्ट क्यों नहीं है? वहाँ पे लिटरेचर क्यों नहीं है? वहाँ पे डाइवर्सिटी क्यों नहीं है? वहाँ पे दूसरे तरह का खाना, वेशभूषा क्यों नहीं है? और जब हमने डाइवर्सिटी को ही खत्म कर दिया, मार डाला, वहाँ से पूरी तरह डिस्ट्रॉय कर दिया, तो जो लोग ये बोलते हैं कि ये फैशिस्ट बोलते हैं, उस फैशिज्म के बारे में कोई एक शब्द क्यों नहीं उठाता? लास्ट बट नॉट द लीस्ट, फिल्म की ताकत आप किस तरह से यूज करते हैं, इस पे ये आप देश के लिए कितना कंट्रीब्यूशन है, आप फिल्म की ताकत कैसे यूज करते हैं। 7-8 बड़ी बड़ी फिल्में बनी हैं इसके ऊपर। एक फिल्म बनी हैदर। मार्तन टेम्पल भारत के आर्किटेक्चर और स्पिरिचुअल सेंटर माना जाता, तो उसका धर्म से कोई लेना देना नहीं। भारत में आप देखिए बहुत सारे दूसरे धर्म के लोग भी सूरज की और मार्तन टेम्पल जाके पूजा करते थे। उतना महान आर्किटेक्चर डिस्ट्रॉय कर दिया गया, फिर भी लोग उसे मार्तन टेम्पल बोलते रहे। जब मैं शूटिंग करने के लिए मैंने वहाँ फ़ोन किया अपने, वहाँ जो एक लड़का था कश्मीरी, मैंने हमें मार्तन टेम्पल में शूटिंग करनी है, कहने साहब ये है कहाँ? तो मैंने उसको वो गूगल से वो भेजते हैं ना मैप डायरेक्शन, वो भेज दिया उसको। कहते अच्छा शैतान की गुफा, अच्छा वो तो मैं दिलवा दूंगा आपको। उसका नाम शैतान की गुफा, हैदर की शूटिंग के पहले उसका नाम मार्तन टेम्पल था, हैदर की शूटिंग के बाद उसका नाम शैतान की गुफा पड़ गया। ये कॉन्ट्रीब्यूशन है हैदर का, राइट। और आज इस फिल्म देखने के बाद तेलुगु, बंगाली, केरला में 2 शो थे, आज वहां पे कम से कम 50 शो चल रहे हैं। लोगों ने मार मार के मैनेजर से खुलवाए। भारत के लोग इस फिल्म से जुड़ रहे हैं, गले मिल रहे हैं, भारत की अखंडता को मान रहे हैं, और वो ये कह रहे हैं कि अब जस्टिस होनी चाहिए। ये फिल्म की ताकत है, आप जिस दिशा में चाहें उसमें ले जा सकते हैं। 2014 के पहले, और मैं गर्व से कहता हूं 2014 के पहले ऐसी फिल्मों को जगह ही नहीं थी, क्योंकि भारत के लोग डरे हुए थे, एम्पावर्ड फील नहीं करते थे।
इसलिए वो जो भी झूठ मूठ हैदर हैदर दिखा दिया, उन्होंने कहा इसके खिलाफ कुछ बोलेंगे तो यार मर जाएंगे, मीडिया वाले भी हमारे पीछे पड़ जाएंगे, हमारा करियर बर्बाद हो जाएगा, काम नहीं मिलेगा। लेकिन आज 2000 के बाद ताशकंद फाइल्स, बुद्धा एंड ट्रैफिक जैम और मैंने कश्मीर फिल्म बनाई है। और नाविका जी, आपकी चैनल में बोल के जा रहा हूं आज ये बात, ये पूरा जो एक बॉलीवुड का करप्ट एस्टेब्लिशमेंट है वो आज ढह गया है। अगले 5 साल में अगर 10-15 और विवेक अग्निहोत्री खड़े होकर इससे भी ज्यादा मजबूत नई फिल्म बनाई तो आप मुझे बुलाइएगा यहाँ 5 साल बाद और आप कहिए विवेक जी आप गलत कह रहे थे। यही लोग भी कह रहे हैं कि पुनर्जागरण हुआ है, इट्स एन अवेकनिंग। कश्मीर में जो एक्सोडस हुआ उसके कारण क्या थे, लोगों ने उसके बारे में किया है। और जो आपका जो बिल्डअप टू द क्लाइमैक्स था, दैट सीन बनाने में उसको मुझे पता नहीं कितनी हिम्मत लगी होगी, क्योंकि उसे देखने में बहुत हिम्मत लगी और रूह कांप गई। मैं न्यूयॉर्क में था जब मैं स्क्रिप्ट पढ़ रहा था, ये मेरे घर आए थे। वो जब लास्ट सीन में मैं आया था, वी विल नॉट ट्राई एंड डिस्क्लोज दैट सीन, बट जब मैं लास्ट सीन में आया, आई वाज अलोन ऑन द 36th फ्लोर। मुझे लगा मेरा दम घुटने लगा। एंड दैट्स व्हाई आल्सो द पीपल लीव दैट प्लेस एंड विवेक वाज वेरी श्योर दैट वो वहीं पर पिक्चर कंप्लीट करना चाहते हैं। सो लोग हक्के बक्के होकर निकलते हैं वहाँ से। आई नो नॉर्मली बॉलीवुड फिल्म में आई डोंट नो, हाँ सब कुछ ठीक हो जाता है बिकॉज यू गो विद द कंफर्ट। कुछ ठीक हुआ ही ना अभी तक हुआ नहीं। एंड दैट्स द पॉइगनेंस ऑफ टेररिज्म का यही असली रूप है जो किसी ने दिखाया नहीं। बिल्कुल। मैं क्या कहूँ, ये फिल्म नहीं है, दिस इज समथिंग टू अवेकन द स्लीपिंग सोल्स ऑफ ह्यूमन काइंड इन दिस कंट्री। ये हम सब की आत्माओं को जगाने के लिए आपने ये बनाया है। ये दिस इज़ अ पीस ऑफ आर्ट। इट इज़, आई कांट इवन कॉल इट अ फिल्म बिकॉज ये जो कहानी है ये फैक्ट्स की है। ये जो न्यूज़ में होना चाहिए था शायद ये अब फिल्म में हुआ है, जो आपने फैक्ट सामने रखे हैं। मैं क्या कह सकती हूँ आपको, मैं सिर्फ ये कह सकती हूँ कि एक इंसानी तौर पे, और मैं नहीं जानती कि क्या नैरेटिव है, क्या कितना हमारा देश डिवाइडेड है, सोसाइटी डिवाइडेड है, कि बॉलीवुड डिवाइडेड है, कि मीडिया डिवाइडेड है, मैं इनमें जाना ही नहीं चाहती। मैं सिर्फ ये कहना चाहती हूँ कि जो आपने दिखाया उसने हमारी आत्मा को झकझोर कर जगाने की जो एक प्रक्रिया की है, ये बहुत ज़रूरी था। हम सब अपने एक बबल में कहीं ना कहीं महफूज, उसको क्या हो रहा है, उसको क्या हो रहा है, हमने कभी सोचा ही नहीं कि हम अपने आगे किसी को देखें। पर ये जो आपने बहुत पावरफुल तरीके से कही है, इसके लिए थिएटर्स में तो लोग रो रहे हैं, स्टैंडिंग ओवेशन दे रहे हैं। मैं यहाँ खड़े होकर आपको स्टैंडिंग ओवेशन देना चाहती हूँ, बिकॉज आई हैव नो वर्ड्स। आई जस्ट वॉन्ट टू बाउ डाउन टू दिस क्रिएटिव जीनियस एंड द वर्क दैट यू हैव डन। ये एक हिस्टोरिकल मोमेंट है मेरे हिसाब से। मेरी भी आंखें गीली हो गई। क्या कर दिया आपने? थैंक यू। नहीं, बट इसी दिन के लिए हम लोग ने अपनी सारे फतवे और सारी जान खेली। पर मैं एक बात आपको बताता हूँ, इस फिल्म के पीछे पल्लवी का बहुत बड़ा एक सपोर्ट और सोल है। शी took our children and she said, face, this is the India and you have to fight this India. To this very special woman, I know the road is very tough, but you've chosen, आपने चुनकर ये बहुत मुश्किल रास्ता जो लिया है। मैंने पहले भी कहा था कि इसके लिए गट्स चाहिए, इसके लिए बहुत हिम्मत चाहिए, और आपने जो हिम्मत दिखाई है, मैं चाहूंगी कि थैंक यू नाविका जी, थैंक यू भाई। गलत किया आपने। हाँ, सब
ऐसा नहीं करते। दिल तोड़ दिया हम लोगों को, भूल हाँ, गए अच्छे खासे रोक के रखा हुआ था हमने अपने आप को, एंड में आपने ये क्या है। चलो अच्छा, देखो ये होता है अच्छी फिल्म बनाने का और सच सच दिखाने का। आई कांट, मैं क्या कहूँ आपको, बस ये कह सकती हूँ कि ये होना नहीं चाहिए था और ये ज्यादती होनी नहीं चाहिए थी, पर अब हुई है तो इसे जल्दी ठीक होना भी चाहिए। हो जाएगा, सब हो जाएगा। थैंक यू। जख्म मिले हैं तो मरहम भी कहीं ना कहीं मिलेगी। अब कुछ नहीं हंसाएगा। चलो थैंक यू। ओके, टेक केयर। थैंक यू। जाए जी, थैंक यू नाविका। थैंक यू एंड आई Thank ट्रूली अप्रिशिएट। मैं इसीलिए आपसे मिलने आया था, बिकॉज आई न्यू दैट आप समझेंगे हम लोगों के दर्द। थैंक यू भाई।